अगर इस वीडियो पे क्लिक कर चुके हो तो सबसे पहले खुद को बहुत बड़ा थैंक यू बोलो, क्योंकि तुम उस वीडियो पे क्लिक कर चुके हो जिसके बाद तुम एक बहुत बड़ा चैलेंज लेने को रेडी हो। क्लास 11th अपने आप में एक स्टूडेंट की जर्नी का सबसे बड़ा एकेडमिक चैलेंज होता है, और कैसे इस चैलेंज को कंप्लीट करना है, कैसे कम से कम टाइम में 11th का सिलेबस कंप्लीट करना है और उस 1% कैटेगरी में आना है कि 11th तुम्हारी आज तक की सबसे स्ट्रॉन्ग एकेडमिक ईयर हो, यही देखेंगे इस वीडियो में। प्लीज एंड तक देखना, भले 2x पे देखना, बट आई एम रिक्वेस्टिंग यू एक भी पॉइंट इस वीडियो का मिस मत करना। अब पढ़ने सीनियर्स पे आए हो तो सिर्फ स्ट्रेटजी मत करो, बल्कि इसी चैनल पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट इंडिया के बेस्ट एनिमेटेड इंग्लिश के लेक्चर्स देखो। क्या हाल पढ़ ले गैंग, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डिटेल में कि कैसे 11th को अपना बेस्ट एकेडमिक ईयर बना सकते हो। बस 5 पॉइंट्स में समराइज करूंगा हर एक चीज को, बट पांचों इंटरकनेक्टेड है, तो एक भी बार डबल टैप करके कोई भी पॉइंट स्किप मत करना। स्टार्टिंग विथ पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले कंज्यूमरिज्म इफेक्ट से बाहर निकलो। मतलब कंज्यूमर बनना बंद कर दो। तुम्हें कोई भी कुछ भी आकर बेचने लग जाए, डायरेक्टली अपने दिमाग से पूछो कि डू आई नीड इट। अगर कोई भी नया यूट्यूबर, पुराना यूट्यूबर या बहुत एक्सपीरियंस्ड और रिस्पेक्टेड टीचर्स तक आकर तुमसे बोलते हैं कि मैंने एक बैच लॉन्च की है या किसी और प्लेटफॉर्म ने एक बैच लॉन्च की है, क्या तुम्हें उस बैच की जरूरत है? आस्क योरसेल्फ। अगर हाँ तो ही तुम वो बैच परचेस करो। अदरवाइज अगर तुम्हारा वो सब्जेक्ट, वो क्लास, वो मेथड पढ़ने का सही चल रहा है तो किसी का भी कुछ भी परचेज करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज होगा क्या? तुम सिर्फ बल्कअप करते जाओगे कंटेंट को, यानी कि तुम अपने अंदर बहुत सारी चीजें पुल कर रहे हो, बहुत सारा कंटेंट पुल कर रहे हो, बट जब तुम उसको पुश आउट करने जाते हो, पेपर पे लिखने जाते हो, जो शायद 1% लोग ही करते होंगे। बाय पुश आउट आई मीन एक्टिव रिकॉल। जब भी कोई एक वीडियो लेक्चर देखो या कोई क्लासरूम में भी अपने जाकर ऑफलाइन पढ़ रहे हो, उस चैप्टर को पढ़ने के बाद तुम्हें करना है उसको पुश आउट, यानी एक्टिव रिकॉल। घर पे आके या वो लेक्चर खत्म होते ही एक ब्लैंक शीट निकालो, व्हाइट शीट निकालो और उस पर जो भी तुमने पढ़ा है फ्लो चार्ट में या रफ लेआउट बना करके उसका लिखो कि तुम्हें कितना % चीज उस लेक्चर का रिटेंड है। एंड ये करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। वो सारी सीट्स अपने पास रखना, क्योंकि वो तुम्हें बताएगी, वो तुम्हें रियलाइज करवाएगी कि यू हैव वर्कड हार्ड एंड यू हैव एक्सेप्टेड द चैलेंज ऑफ क्लास 11th। सेकेंड चीज, मैं भी तुमसे कई बार बोलता हूं कि अगर तुम्हें कोई चीज बार बार रियलाइज हो रही है कि इससे टाइम वेस्ट हो रहा है, उस चीज को आज ही बंद कर दो, क्योंकि क्लास 11th के एंड में जब तुम 12th एंटर कर रहे होगे, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे दिमाग में एक रिग्रेट हो कि काश उससे मोहब्बत नहीं की होती। ना आई डोंट वांट कि तुम ऐसा रिग्रेट करो कि काश उस वक्त पर मैंने अपनी गेमिंग हैबिट्स कम कर दी होती, काश उस वक्त पर मैं 10 जगह से 10 लेक्चर्स पढ़ के अपना टाइम वेस्ट ना कर रहा होता, काश उस वक्त पे मैं 10 किताबें ना लगा रहा होता, काश उस वक्त पे मैं ज्यादा टाइम यूट्यूब पे स्क्रॉल करते में, शॉर्ट्स स्क्रॉल करने में, इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करने में या फिर स्नैपचैट पे अपनी डेली लाइफ लड़कियों को भेजने में वेस्ट ना कर रहा होता। रहा नहीं जाता। तो प्लीज स्टॉप at whatever you are wasting your time, cause class 11th is the most crucial class of your life। कमेंट में बताना कि सबसे ज्यादा टाइम तुम्हारा कहाँ वेस्ट होता है। पॉइंट नंबर 3, which is very deep point। ये तुम तभी रियलाइज कर पाओगे जब तुमने कोई टेस्ट दिया होगा, कोई भी कोचिंग में टेस्ट, स्कूल में टेस्ट या ऑनलाइन मॉक टेस्ट दिया है। नहीं दिया तो एक फ्री ऑल इंडिया टेस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जाकर अभी देना। अब वो टेस्ट देने के बाद तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम जो भी पढ़ते आ रहे हो उसमें तुम्हें कितना एग्जैक्टली आता है। रियलाइज करोगे कि क्वेश्चंस काफी सारे तुमने गलत किए हैं, क्योंकि तुमने फॉलो नहीं किया 2:1 मेथड। मैं हमेशा बोल रहा हूं, डे 1 से बोल रहा हूं कि फॉलो 2:1, कि तुम्हारा जो भी सेल्फ स्टडी के आवर्स हैं, कोचिंग हटा दो, स्कूल्स हटा दो, उसके बाद जो सेल्फ स्टडी है विच इंक्लूड्स वॉचिंग लेक्चर्स ऑन यूट्यूब, उसके अंदर 2:1 में टाइम को बांटो। अगर 4 घंटे भी पढ़ रहे हो तो उसके अंदर 2:1 में बांटो। 2.5 घंटे अपने दे रहे होगे किसे? सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग को। अगर 1.5 घंटे का लेक्चर देख रहे हो तो
क्वेश्चन सॉल्विंग इसलिए ज़रूरी है कि जितने भी कॉन्सेप्ट्स तुम देखते हो एक लेक्चर में, उसको अप्लाई कैसे करना है वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग से ही सीखा जा सकता है. एंड दैट इज द मोस्ट हार्ड फैक्ट यू विल गेट टू नो आफ्टर वेस्टिंग 3 to 4 months इन क्लास 11th. एंड कुछ लोगों की पूरी क्लास 11th खत्म हो जाती है, बट उन्हें ये रियलाइज नहीं हो पाता कि 11th का सिलेबस इतना बड़ा है कि उसका एक्टिव रिवीजन हमें रेगुलर टाइम पे करना होगा. अदरवाइज हम सब कुछ भूलते चले जाएंगे और एंड में पता ही नहीं चलेगा कि क्लास 11th कंप्लीट तो कर ली, बट इसमें पढ़ा क्या. इसलिए 199 पेजेस ई बुक फॉर क्लास 11th PCMB, यानी एक ई बुक परचेज करोगे हमारी वेबसाइट पे जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. उस एक ई बुक में सपोजिटली वो फिजिक्स की ई बुक है, तो इसमें 199 पेजेस में पहले बेसिक मैथ्स, फिर चैप्टर 1 से लेके पूरा NCERT सीक्वेंस के अकॉर्डिंग सारे चैप्टर्स बहुत ही कंसाइज मैनर में, जितनी डिटेल में जाना चाहिए उतनी डेप्थ में जा करके बहुत ही अच्छे तरीके से इंग्लिश में एक्सप्लेन किया है. सॉल्व एग्जांपल्स डाले हैं. सिमिलरली केमिस्ट्री भी अलग बुकलेट है 199 पेजेस की, यहां पर भी तुम जा करके पूरी केमिस्ट्री सिर्फ 199 पेजेस में खत्म कर सकते हो. तो सोचो, अगर तुम्हारा किसी एक या 2 चैप्टर में बैकलॉग है, उसको कितने कम से कम पेजेस में, मात्र 12 से 15 पेजेस में स्वाहा कर सकते हो. जरूर इस ई बुक का यूज करना. फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सबके लिए ये ई बुक आ चुकी है. पढ़लेअक्षय.com पे मिल जाएगी. लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. और इस टाइम पे बहुत नॉमिनल फीस पे, बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे मिल रही है. अभी जाके परचेस करो एंड अपना बैकलॉग खत्म करो. बात तो सही है. एंड द नेक्स्ट पॉइंट सेज क्लियरली, अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो यू हैव मिस्ड द पिरामिड. मतलब तुमने ये पिरामिड फॉलो नहीं किया है. जिसमें बॉटम लाइन पे क्या लिखा है? वीडियो लेक्चर्स. ये वीडियो लेक्चर्स में जब टीचर सॉल्व करवा रहा है क्वेश्चन, उसको ध्यान से देखो, ध्यान से समझो कि किस टाइप के क्वेश्चन में कौन सा मेथड फॉलो हुआ है, कौन सी ट्रिक लगी है, और फर्स्ट स्टेप क्या था सॉल्व करने का, मतलब अप्रोच कैसे किया गया उस क्वेश्चन को. ये तुम्हें देखना बहुत जरूरी है उस लेक्चर के टाइम पे. देन सेकेंड स्टेप, सॉल्व एग्जाम्पल्स. अपनी कोई भी रेफरेंस बुक है, कोचिंग की मॉड्यूल है या NCERT बुक है, उसके सॉल्व एग्जाम्पल्स को जरूर खुद से सॉल्व करो. फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखो, ताकि तुम्हें एग्जैक्ट मालूम पड़े कि तुम्हारे अप्रोच में क्या गलती थी. देन थर्ड स्टेप है NCERT क्वेश्चंस या फिर लेवल 1 क्वेश्चन. अगर कोई मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हो, जैसे एलन या रेजोनेंस की मॉड्यूल्स में JEE नीट वालों को पता है कि लेवल 1, 2, 3 अलग अलग नाम से बटे होते हैं एक्सरसाइज, जिसमें लेवल 1 मॉडरेट होता है, बहुत ईजी होता है. तो पहले लेवल 1 क्वेश्चंस करो. रेफरेंस में तो बहुत ईजी क्वेश्चंस होते हैं, तो वो क्वेश्चंस करो पहले. उसके बाद जाओ लेवल 2 पे, थोड़े से टफ पे, और देन पिरामिड में टॉप पे है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बी इट JEE, नीट, CUET या स्कूल एग्जाम्स, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर लेक्चर में तुमने देखा, तुमसे नहीं हुआ, डोंट गेट डिमोरलाइज. और अगर तुमसे खुद से लगाने में रैंडमली तुम किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आए कि ये JEE 2021 में आया था, ये नीट 2023 में आया था, इसको मैं लगाता हूं, नहीं हो पाया, तो डोंट गेट डिमोरलाइज. क्योंकि तुमने पिरामिड फॉलो नहीं किया है. ये पिरामिड फॉलो करना होगा, धीरे 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 ग्रेजुअली बढ़ना होगा. सॉल्व एग्जांपल्स में क्वेश्चन देखो, फिर NCERT के लगाओ, लेवल 1 के लगाओ, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगेंगे. डायरेक्टली अगर लगा रहे हो और नहीं लग रहे हैं तो डोंट गेट डिमोरलाइज. ट्राई टू फिट इन दिस पिरामिड. एंड देन पॉइंट नंबर 5, एक बहुत 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 ऑनेस्ट एडवाइस है मेरी तरफ से ये तुम्हारे लिए, कि अपना डेली स्केड्यूल तुम्हारे पास होना चाहिए. आज रात को सोने जाओगे, उसके पहले एक ब्लैंक शीट निकालना और जरूर लिखना कि कल तुम्हें क्या 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 करना है. टाइम टेबल से भी इंपॉर्टेंट चीज है टास्क टेबल. तुम्हारे पास एक टास्क लिस्ट होनी चाहिए कि क्या क्या सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है तुम्हारी लाइफ के, कल तुम्हें एग्जैक्टली क्या करना है. तुम्हें फिजिक्स के कोई एक लेक्चर देखना है, वो लिख लिया. तुम्हें उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने हैं केमिस्ट्री में, वो लिख लिया. बायो या मैथ्स में तुम्हें कुछ और करना है, कोई अटेंड करना है लेक्चर, या फिर कोई डाउट सॉल्व करना है, कोई चैप्टर में बैकलॉग है वो क्लियर करना है. कैसे कर सकते हो, इस वीडियो को जाकर देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. तो 5 पॉइंट्स बताएं, रिवाइंड कर लो ये वीडियो, और जरूर ध्यान रखना, अगर ये 5 पॉइंट फॉलो कर लेते हो तो यू विल बी इन दैट 1% कैटेगरी ऑफ क्लास 11th हु आर एक्सेप्टिंग द क्लास 11 चैलेंज प्राउडली. और कमेंट में लिखो यस आई एक्सेप्ट द चैलेंज. लव यू ऑल. नोटिफिकेशन बटन हिट कर दो कि तुमसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो. एंड देन जा पढ़ ले.